नमस्कार साथियों, अभी मैं पटना में प्रेमचंद रंगशाला में हूँ और यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो बिहार के जो लड़के आते हैं रंगमंच करने के लिए, थिएटर करने के लिए, उन लोगों के लिए किस तरह की व्यवस्था है, सरकार से क्या प्राप्त होता है, या क्या कहते हैं कि रोज़गार को लेकर भी किस तरह की व्यवस्था सुविधा है और किन किन समस्याओं से, कठिनाइयों से उन्हें गुजरना पड़ता है। इन सब के बारे में हम यहाँ के रंगकर्मियों से पूछताछ करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि नए लड़के जो आना चाहते हैं रंगमंच के क्षेत्र में, नाटक के क्षेत्र में, उन लोगों को भी इससे प्रेरणा मिलेगी, इससे कुछ जानकारी मिलेगी। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। इधर आइए, इधर। भैया, आप लोग नाटक करते हैं? हाँ, नाटक करते हैं। तो किस तरह का नाटक करते हैं? किस तरह का नाटक होता है? हम लोग सामाजिक नाटक करते हैं। जैसे कलाकार जो होता है ना, समाज का आईना होता है। तो हम लोग जो माहौल क्या बोलते हैं, जो मतलब जिस तरह से हम समाज में जिस तरह की घटनाएं होती हैं उसको दर्शाते हैं हम लोग, कि बताते हैं कि क्या हो रहा है समाज में। अब वो सच्चाई को हम लोग बयां करते हैं, क्या होना चाहिए ये भी दिखाने की कोशिश करते हैं। गलत ना हो। प्रेमचंद भी कहते हैं कि खाली यथार्थवादी से तो काम चलेगा नहीं, कुछ आदर्शवादी भी होना जरूरी है। जरूर। यही हम ये प्रेमचंद रंगशाला है और प्रेमचंद की बात तो होनी ही चाहिए। हाँ, जरूर होनी चाहिए। बिल्कुल। तो हम लोग यहाँ नाटक करते हैं, उसमें नाटक में गीत, संगीत, डांस वगैरह सब चीज़ होता है। इसमें सब चीज़ दिखाया जाता है। मृदंगिया के लिए तैयारी कर रहे हैं। हम लोग मृदंगिया एक नाटक है, अखिलेश कुमार जायसवाल जी का लिखा हुआ है। तो हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं। कौन दे रहे हैं? मोहम्मद जानी कर रहे हैं। अच्छा। हमारे डायरेक्टर साहब हैं मोहम्मद जानी जी, वही कर रहे हैं सर। अच्छा, और भी छात्रों से बात करेंगे, नए लड़के हैं, कुछ इनसे जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक बात सुनिए, इधर सुनिए कि आप नाटक कर रहे हैं, ये पहला नाटक है आपका? हाँ, पहला नाटक है। इससे पहले कोई नाटक नहीं किए? इससे पहले किए थे, गांव में किए थे, मतलब ऐसे ही किए थे। अच्छा, यहाँ वो ड्रामा जो होता है। हाँ, यहाँ पर प्रेमचंद रंगशाला में मेरा पहला नाटक है, जो नाच संस्था मिस्टर जानी सर के द्वारा हम कर रहे हैं। प्रेमचंद के एक संस्था है, मतलब उनका संस्था है अपना। तो इस नाटक में आप क्या कर रहे हैं? इस नाटक में हम ग्रामीण का रोल कर रहे हैं। ग्रामीण कौन सा, पहला, दूसरा, क्या? ग्रामीण तीसरा। अच्छा, 3 ग्रामीण है। हाँ। उसमें क्या आपका डायलॉग है, बताइए। मेरा डायलॉग यही है, मतलब एक पति जो रहता है। करके दिखाइए। करके दिखाएं? हाँ, तो करके दिखाएंगे आप, जैसे कि हमारे मेहरारू बन जाइए। अच्छा, हाँ, ठीक है। ठीक ना, हम आपको ओढ़नी ओढ़ाते हैं। हाँ। तो आपको शर्मा के उधर जाना है, उसी टाइप का सीन है जैसे कि। अच्छा, कोई डायलॉग नहीं है? डायलॉग अभी मिला है, अभी हम लोग रिहर्सल कर रहे हैं, जैसे कि देख सकते हैं। अच्छा। चारों पट्टी की रिहर्सल। अच्छा, दूसरे से आइए, इनसे बात करते हैं। इधर आ जाइए, आप लोग कुछ सवाल पूछ लेते हैं। सुनिए, आप नाटक में क्या कर रहे हैं? अभी मैं डांस कर रहा हूँ, बैक साइड में खड़ा होकर। डायलॉग कोई नहीं है, कोई किरदार नहीं मिला? नहीं, कोई डायलॉग, कोई किरदार नहीं है। लेकिन अच्छा सीखने का मौका मिला है। बिल्कुल। पैसा तो कुछ मिलता नहीं है, लेकिन सीखने का बहुत कुछ मिलता है। अभी सीखने के पहला नाटक है? नहीं, इसके पहले मैं घर जमाई कर चुका हूँ, विप्लवी कर चुका हूँ। एक भी पैसा नहीं मिला? नहीं, उस सर्टिफिकेट मिलता है। सर्टिफिकेट मिलता है? हाँ। तो सर्टिफिकेट तो मिलता है, पैसा नहीं मिलता है। बिना खाए पिए आप नाटक कर सकते हैं? नहीं, खाने पीने बिना रोजगार के आप पटना में रह के कोई जो केवल थिएटर करके जीना चाहे, जी सकता है? केवल थिएटर करके तो नहीं जी सकता। लेकिन पैसा नहीं, कितना आदमी को शौक होता है कि नहीं मुझे करना है। तो जीने के लिए कुछ चाहिए भी ना? जीने के लिए आप अपना जॉब कर सकते हैं। जैसे मैं जॉब भी करता हूँ, तो मेरा शौक है, पैसा नहीं करना, तो मैं कर रहा हूँ इसे। कोई ज़रूरी नहीं है कि पैसा ही कमाना। आइए, राज कोशिश करते हैं कि अरे प्रणाम करने की ज़रूरत नहीं है। आप बताइए कि क्या है थिएटर में जो लड़के आते हैं, नए लड़के आते हैं, या जो पुराने भी हैं, आप बहुत पुराने हैं, 4-5 साल से आप काम कर रहे हैं, तो क्या आपको क्या मिला, क्या पाया, क्या खोया, इस तरह से बात करिए। शुरुआती दौर में मुझे ऐसा लगा कि मुझे थिएटर ज्वाइन करना चाहिए और मैं इसी लायक हूँ। हाँ। जब मैं आया, थिएटर शुरू किया, तो लोग कहने लगे कहाँ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, जा कर के पढ़ाई लिखाई करो। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि जा कर के पढ़ाई लिखाई करो, थिएटर से दूर रहो, क्या थिएटर में पढ़ाई नहीं होता है? क्या यहाँ सब मस्ती करने आते हैं? क्या यहाँ पर लोग टाइम पास करने आते हैं? जब यही टाइम पास करने आते हैं तो फिर आप क्यों टाइम पास कर रहे हो भाई? आप भी तो पढ़ाई लिखाई कर सकते हो। फिर जब यहाँ आने के बाद देख रहे कि सबसे ज़्यादा यहीं पढ़ना पड़ता है।
आपको इतनी मोटी मोटी स्क्रिप्ट दे दिया जाएगा, समय कम रहेगा, पूरा याद करना है। एक संदर्भ याद आ रहा है कि क्या कहते हैं कि एक शब्द था नारा था। उसको जब बोला जा रहा था कुछ लड़के उसको नाड़ा बोल रहा था, जबकि थिएटर में काम कर रहा था बहुत दिनों से। ऐसा बहुत सारे लोग हैं, हमारे कई नाम नहीं लेना चाहता हूँ, नाम नहीं लीजिए, बस इतना जानता हूँ कि अनुभवी लोग भी बहुत सारी गलतियाँ करते हैं शब्दों में। हाँ, शब्दों में भी। बाहर रहेंगे, कहीं आपस में बातचीत कर रहे हैं, बोलेंगे। जैसे मैंने हाल ही में एक अच्छे अभिनेता को देखा कि ये मेरा स्क्रिप्ट है, जबकि शुरू से मुझे ये बताया जा रहा था कि ये मेरी स्क्रिप्ट है, मेरी स्क्रिप्ट, मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। बाहर में लोग बोल रहे हैं कि मुझे भूख लग गया। तो ये तो बहुत सारी चीज़ें बोल चाल है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक अभिनेता को या अपने परिसर में शुद्ध हिंदी बोल रहे तो बाहर भी शुद्ध हिंदी का प्रयोग करें। जैसे लोगों से वार्तालाप कर रहे हैं, एटलीस्ट मुझे पता है कि मुझे कौन सा शब्द कैसे बोलना है। आपको नहीं पता है तो आप जैसे बोलना आप चाहते हो आप वैसे बोलो। मुझे पता है ना कि मुझे कैसे बोलना है, तो कम से कम अपने डिक्शन पे तो काम करेंगे। तो ये सारी चीज़ें, खैर ये सब अलग की बातें हैं। क्या रोजगार के लिए कुछ अवसर है? हाँ, रोजगार के लिए बहुत अवसर है। अगर आपके पास टैलेंट है तो आप कहीं भी जा कर के कुछ भी कर सकते हैं। क्या ये नाटक के क्षेत्र में फिल्मों में के लिए ऑफर आता है? हाँ, फिल्मों के लिए ऑफर आता है। मैं अभी जस्ट मैं पिछले 2-4 महीना पहले मैं मुंबई गया था और जाते के साथ मुझे काम मिला, क्योंकि पिछले 5 साल थिएटर किया था। यहाँ के जो भी सीनियर लोग थे सबके सब मुंबई गए, वहाँ जाकर काम करना शुरू किया। तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि हाँ ऐसे से काम आया तो काम कीजिए। तो मैंने काम करना शुरू किया। अभी हाल ही में 2 फिल्म किया हूँ। भोजपुरी है, उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर था, बाकायदा एक्टिंग भी किया हूँ। और हमारे जो भी कॉन्टेक्ट में जो भी लोग थे उन सबको मैंने काम दिया। तो ये सब ही है कि लाइन आपका कोई भी हो, पहचान होना ज़रूरी है। तो थिएटर एक फिल्म में जाने का रास्ता है? हाँ, थिएटर मजबूत रास्ता है। मजबूत रास्ता है, क्योंकि अगर आप कैमरा फेस करते हैं तो सबसे पहली बात क्या कि कैमरा आपका भाव भंगिमा देखता है, भाव भंगिमा के साथ साथ आपका भाषा भी देखती है। बिल्कुल। अगर कैमरा लगा दिया, कुछ बोलने ही नहीं आ रहा है, इम्प्रोवाइज़ नहीं करने आ रहा है, कैसे डायलॉग को, कौन से डायलॉग को कैसे बोलना है, कौन से एक्शन में क्या एक्सप्रेशन रहेगा, भंगिमा का तो ज़्यादा ही महत्व हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें थिएटर में सिखलाया जाता है। और मुझे लगता है कि हर अभिनेता को कम से कम थिएटर 2-3 साल तो करना ही चाहिए। हमको तो लगता है कि हर एक इंसान को थिएटर करना चाहिए, ताकि उसके अगर आप अगर आप मतलब कि थिएटर करते हैं तो थिएटर एक ऐसा चीज़ है ना कि इंसान को इंसान की तरह रहना सिखा देता है। बिल्कुल। इंसान के प्रति संवेदनशीलता सिखाता है। हाँ, तो हर इंसान को थिएटर देखना चाहिए, समझना चाहिए। तो ये सब ज़रूरी है। तो आपको शुभकामनाएं बेहतर भविष्य के लिए। धन्यवाद। चलिए और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। आप अपना नाम बताइए और कहिए कब से नाटक कर रहे हैं ये?